हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म के कुछ और टर्म्स के बारे में जो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जानते हो कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, लेकिन आप जानते हो कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, तो आप अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा फोकस अपने डांस में लगा दोगे ताकि आप उस एरिया में बहुत एक्सेल कर पाओ, बहुत सुपीरियर हो पाओ। यानी कि एक एरिया में कमी है तो आप अपने पूरे एनर्जी को दूसरी तरफ फोकस कर रहे हो ताकि आप उस एरिया में बहुत अच्छे हो सको। ये होता है कॉम्पनसेट करना। इस मैकेनिज़्म को कहते हैं कॉम्पनसेशन। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है बिकम लाइक समवन एल्स, यानी कि किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने स्कूल में किसी टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप उनके जैसे बात करो, उनके जैसे चलो, उनके जैसे कपड़े पहनो, तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो। ये होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करना। तीसरा है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है अनकॉन्शियस एडॉप्शन ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स। यानी कि जैसे कि अगर आपको आपके पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, कोई चीज़ के लायक नहीं हो, और आप हर दिन इस चीज़ को बार बार सुनते हो, तो एक टाइम पे आप भी सोचने लगते हो कि हाँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं कोई चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत ही डम हूँ। यानी कि आपके पेरेंट्स की जो सोच है आपके बारे में, आप उसी सोच को अपनाने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप भी वही हैं जो आपके पेरेंट्स सोचते हैं। यानी कि दूसरे जो आपके बारे में सोचते हैं, उसी इमोशंस, उसी थॉट को आप खुद अपना लेते हो। ये होता है इंट्रोजेक्शन। चौथा है अवॉइडेंस, यानी कि स्टेइंग अवे फ्रॉम थिंग्स। स्टेइंग अवे मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हो रही है, जो बुरी है, आप उसके वजह से चीज़ों का अवॉइड कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ़ीमेल जिसके फादर जो है उसको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, तो वो ये सोचती है कि ऐसा ही होता होगा जिसके वजह से वो किसी भी लड़के से डेट करने को मना करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे फादर मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, तो मुझे जैसा ट्रीट करते हैं वैसा ही शायद मैं अगर किसी को बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो वो भी मुझे ट्रीट करेगा, तो इससे बेटर मैं डेटिंग को ही अवॉइड कर दूँ। तो ये है अवॉइडेंस। नेक्स्ट है आइसोलेशन, यानी कि सेपरेशन ऑफ इमोशंस फ्रॉम अ प्रेसिपिटेटिंग इवेंट। आप किसी भी इवेंट से अपने इमोशंस को वहाँ से पूरी तरह ख़त्म करते हो, हटा देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई मेडिकल स्टूडेंट किसी पेशेंट के ऊपर सर्जरी कर रहा है, तो वो अपने इमोशंस को वहाँ पर कंट्रोल करके रखता है कि मेरे सर्जरी करने से शायद पेशेंट को दर्द होगा या पेशेंट का डेथ हो जाएगा। वहाँ पर वो अपने इमोशंस को पूरी तरह उस इवेंट से हटा कर रख रहा है। तो ये है कोई भी इवेंट से अपने इमोशंस को हटा कर रखना, इसे कहते हैं आइसोलेट करना। आइसोलेट मतलब अलग करना। नेक्स्ट है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है डिटैचिंग फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से हट जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बहुत अच्छे एथलीट बनना चाहते थे, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपको प्रेशराइज़ करके मेडिकल लाइन में भेजा जहाँ वो चाहते थे कि वो आपको डॉक्टर बनाए, तो आप क्या कर रहे हो? डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि आप एथलीट बन गए और एथलीट से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जबकि आप यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप एथलीट बनना चाहते हो और आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो आप अपने करियर को पूरी तरह बर्बाद कर दोगे अगर आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो, आप अपने एथलीट बनने के इम्पोर्टेंस को उन्हें बता सकते हो। तो यहाँ वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उसे प्रेशराइज़ कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो वो पढ़ने के लिए चली ज़रूर गई, लेकिन वो क्योंकि एथलीट बनना चाहती थी तो वो डे ड्रीमिंग कर रही है कि वो एथलीट है और एथलीट बन गई है। तो ये है डिटैचिंग फ्रॉम रियलिटी, यानी कि रियलिटी में वो है मेडिकल स्टूडेंट, तो वो डे ड्रीम कर रही है कि वो एथलीट है, सपना देख रही है कि वो
एथलीट बन गई है, यानी कि दिन में सपना देखना कि वो एथलीट बन गई है जबकि वो रियलिटी में है एक मेडिकल स्टूडेंट। तो ये है डिसोसिएशन, यानी कि अपने आप को रियलिटी से पूरी तरह से डिटैच कर लेना, हटा लेना। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म के टर्म्स जिसे आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारे नॉर्सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कल मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस डालूंगी डिफेंस मैकेनिज़्म से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चंस होंगे। आप उन क्वेश्चंस को प्लीज़ देखिए और इस क्लास को समझकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।